मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा आंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए साहब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जैसा आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं 7 दिसंबर 2024 से मंगल हुए वक्री। तो मंगल हो गए हैं वक्री और कब तक वक्री रहेंगे 24 फरवरी 2025 तक। अब ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे और इस समय मंगल वैसे नीच के भी चल रहे हैं। और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं आपकी वृश्चिक राशि के, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो इसलिए हमने जो हनुमान चालीसा से आपकी वीडियो प्रारंभ की है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो पहले वो समझें। कोशिश करें कि आपके जो स्वामी हैं, आपके स्वामी मंगल हैं और मंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो देखते हैं मूलन आप समझ सकते हैं कि हम हनुमान जी से करते हैं। तो हनुमान जी की जितनी आप उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए पूर्ण रूप से मंगल ही मंगल होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हमने थंबनेल में लिखा भी है कि डर के आगे ही जीत है। तो क्या हुआ, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो आमतौर पर बातें होती हैं कि पता नहीं इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, अब ये होगा वो होगा, इधर का उधर का 50 चीज़ें आती हैं निकल के। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है आपसे कि आप डर को प्लीज दूर रख दे। घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई वक्री हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके परिणाम दुष्परिणाम ही आएंगे। बस ये हो जाता है कि उसकी जो चाल होती है थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर 100% रिजल्ट नहीं आते हैं तो अपना 50% रिजल्ट रह जाते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे भी अपना चाल चलनी शुरू कर देता है। उसके जो इम्पैक्ट आते हैं एक घर पीछे भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए और दूसरी बात समझ लेते हैं। मंगल आपके कहाँ पर विद्यमान है, आप इस बात को भी समझ लीजिए। मंगल आपके भाग्य और धर्म के भाव में विद्यमान है। तो ये जो भाव हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, इस भाव को हम समझ लेते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना हनुमान चालीसा का, क्योंकि जितना धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे आप नाम लेंगे उतना ही आपको फलेगा और उतना ही आपके जीवन में मंगल मंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कहाँ बैठे हैं, आपके भाग्य में भी बैठे हैं और आपके धर्म के भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस बात का पूर्ण रूप से अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो कोशिश करें अपना मंगल की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। एक घर पीछे भी उनका इम्पैक्ट आएगा। तो एक घर पीछे इम्पैक्ट आएगा तो कहाँ आ गया, अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव में अगर देखते हैं तो अष्टम भाव में उनका रोल आएगा अपना, क्योंकि अगर अष्टम राशि के हिसाब से देखते हैं तो वृश्चिक राशि यहाँ पर भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो राशि है आपकी बनेगी, यहाँ पर राशि बनेगी मिथुन। क्योंकि जो देखा आपने कौन सी नंबर की राशि लिखी हुई है, 3 नंबर लिखी हुई है, तो मिथुन राशि लिखी हुई है। और मिथुन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध। और बुध को अगर हम देख लेते हैं, मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों बरतनी पड़ेगी, इस बात को भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये भाव होता है, ये भाव किसका होता है, ये आपकी आयु का भाव होता है, आपके बुढ़ापे का भाव होता है, आपके तनाव का भाव होता है, आपके परिवर्तन का भाव होता है, आपकी गुप्त रोगों का भाव होता है, आपकी गुप्त जितनी विद्याएं होती हैं उनका भाव होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल के और समझ के चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, पता चला इस भाव से हमारी आयु को भी देखते हैं, हमारी मृत्यु को भी देखते हैं। तो क्या हुआ, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अपना ध्यान रखें थोड़ा सा। और क्या है, आपने देखा बुध है, बुध से हम क्या देखते हैं, बुध आपका भाग्य भी है, बुध आपकी वाणी भी है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपना वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, वाणी को थोड़ा सा संयम बरतें और वाणी को कठोर ना होने दें। वाणी अगर कहीं ना कहीं सॉफ्ट रहेगी तो बहुत सारी सॉफ्ट चीज़ें अच्छी चली जाती हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें अगर पेट का कोई भी रोग है या कोई भी गुप्त ऐसा रोग है, क्योंकि यहाँ पर पाइल्स की थोड़ी सी समस्या आ जाती है बहुत सी बार, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अपना अगर तरीके से चलेंगे तो सारी चीज़ें सही निकाल लेंगे। और हमने अभी आपको क्या बताया कि जितनी मंगल की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और मंगल वैसे भी आपको एक और बात बता देते हैं, जब आप कोई भी मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ करते हैं तो मंगल इन सब चीज़ों से भी खुश होते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपका अच्छा होगा। बात कर लेते हैं, मंगल को 3 दृष्टि प्रदान है, वो तीनों दृष्टि कहाँ पर पड़ रही हैं उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए, मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, और द्वादश भाव आपके जीवन में एक मोक्ष का भाव होता है, और अपने आप में ये जो भाव आता है ये व्यय का भाव है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर व्यय का मतलब क्या समझे, ये खर्चे का भाव है आपके। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ तुला राशि विराजमान है, और तुला के स्वामी क्या होते हैं, शुक्र होते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। और अगर हम शुक्राचार्य को देखते हैं तो वो इनके सम उसमें आ जाते हैं। ठीक है, शत्रु तो नहीं है, ना मित्र हैं, सम है, तो ना रिजल्ट अच्छे ना रिजल्ट बुरे। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें फिर यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का भी भाव है, और हमारे कोर्ट कचहरी का भी भाव है, हमारे मुकदमों का भी भाव है। तो क्या हुआ, फिर भी थोड़ा सा धैर्य रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं इस रूप को हम कहीं ना कहीं अपना ठीक निकाल के चले जाएंगे, और ये समय हमारा निकल जाएगा। क्योंकि अभी 24 फरवरी 2025 तक ये अभी आप ऐसे मान सकते हैं कि अभी वक्री रहेंगे, और अभी मंगल नीच के भी चल रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमें समझ के चलना। बाकी आपके तो स्वामी स्वयं मंगल है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अहित तो नहीं करेंगे, अनिष्ट तो नहीं करेंगे, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मंगल को थोड़ा सा पूज के चलेंगे, समझ के चलेंगे, उपासना करके चलेंगे, तो सारी चीजें अपने आप सही करके चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं सेनापति आपके जीवन में आपको हर चीज से बचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपके पराक्रम पर और आपके परिश्रम पर पड़ रही है। परिश्रम पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको कैसा मिलेगा, जो आप यात्रा करेंगे उनका फल कैसा मिलेगा, जो आपके पत्नी का कहीं ना कहीं सुख है वो आपको कैसा प्राप्त होगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते कैसे प्राप्त होंगे। इस बार भाव से हमें इतनी सारी चीजें समझ में आती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कौन है विद्यमान, अगर हिसाब लगा के देखते हैं आप, 10 नंबर की राशि आ गई। और 10 नंबर की राशि कौन सी होती है, मकर होती है। मकर के स्वामी कौन है, शनि है। और शनि को हमने न्यायाधीश किस चीज का बना रखा, कर्म का। और आपके जैसा आप कर्म करते हो उसी चीज का वो आपको दंड या ऐसा वो देते हैं, आप समझ सकते हैं। न्याय और कर्म के वो देवता है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर मेहनत आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फल देंगे, आपको कहीं ना कहीं फायदा भी देंगे। और शनि वैसे भी इस समय आप समझ सकते हैं मार्गी हो चुके हैं, और अब 2025 तक आपके यहीं पर रहेंगे, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अभी समय बचा हुआ है काफी, उनका 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो शनि से जो फायदा ले सकते हो वो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। और शनि से उनके संबंध मंगल के ना कहीं बुरे हैं ना वैसे, हमने अभी आपको बताया। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ आप जो मेहनत करेंगे उनसे फायदे ले लेंगे। अगर आपने यात्राएं करी अपने बिजनेस के लिए या मेहनत करी तो कहीं ना कहीं शनि आपको इन सब चीजों का फायदा देंगे, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उभारेंगे आपके काम धंधों को, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत मतलब समझने की चीजें होती हैं। अगर कोई वाद विवाद भी है तो अपना थोड़ा सा चुप रहें और शांत रहें, कहीं ना कहीं समय कट जाएगा, सब चीजें अच्छी रहेंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चतुर्थ भाव किसका होता है, आपकी भौतिक सुविधाओं का होता है। और यहाँ भी जो राशि का आपका खेल आएगा, यहाँ भी शनि का रोल आपके जीवन में आ जाएगा। तो क्या हुआ, और शनि का मतलब यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, ये हमारे कंफर्ट जितनी चीजें होती हैं, हमारी भौतिक सुविधाएं जितनी होती हैं मिलती हैं हमें, वो सब कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमें इसी भाव से प्राप्त होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, गाड़ी, जमीन, मकान, वाहन, सब सुख जो हमें प्राप्त होते हैं यहीं से होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना तरीके से अपना काम निकाल लें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अर्जित होती चली जाएंगी, ये आप समझ सकते हैं। भाई कब ले पाते हैं हम सब चीज़ें, जब हमारा पूर्ण रूप से समय सही होता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो करें अपना सूझबूझ के करें, समझ बूझ के करें, तो सब चीज़ें सही रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। और माता जी का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, बस ये हमारा आपसे अनुरोध है। ठीक है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो हमने आपको समझाया। और फिर हम एक बार लास्ट बार आपसे कह देते हैं उपाय के तौर पर, हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का जितना पाठ आप कर लेंगे आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। और कोशिश करें अपना हनुमान जी को चोला चढ़ाने का भी काम करें, तो आपके जीवन में एक अलग ही जीवन में आपको उन्नति और एक अलग ही प्रकाश आपके जीवन में आएगा, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो इस समय मंगल आपके वक्री हुए, आप इनका भी फायदा उठा लेंगे, हम तो सिर्फ ये आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।